शशि कपूर का जब भी ज़िक्र होता है तो हमें दीवार का वो डायलॉग याद आता है, मेरे पास माँ है। इनफैक्ट वो डायलॉग जो है वो शशि कपूर की पहचान बन गई थी। लेकिन शशि कपूर का कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड में उस डायलॉग से कहीं ज़्यादा है। आपको याद होगा जो मिड 70s से जो एक पैरेलल फ़िल्म का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसमें श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी इस तरह के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो अलग तरह की आर्ट हाउस फ़िल्में बनाते थे, उन फ़िल्मों को फ़ाइनेंशियल पुश देने का काम शशि कपूर ने किया था। आपको याद होगा 36 चौरंगी लेन, कलयुग, विजेता, जुनून ऐसी बहुत सारी फ़िल्में थी जिसको कि शशि कपूर ने ही प्रोड्यूस किया था। और इन्हीं में से एक और फ़िल्म थी जिसके लिए शशि कपूर को उनके लाइफ़ का इकलौता नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर मिला था और वो फ़िल्म थी न्यू दिल्ली टाइम्स। न्यू दिल्ली टाइम्स इंडिया की एक ऐसी फ़िल्म है जिसे बेस्ट फ़िल्म ऑन जर्नलिज़्म कहा जा सकता है। अगर आपने ये फ़िल्म नहीं देखी तो यूट्यूब पे ये अवेलेबल है। शिमारो के बैनर के तले ये आपको फ़िल्म मिल जाएगी यूट्यूब पे। बहुत दिनों से ये फ़िल्म लोग खोज रहे थे और अभी रिसेंटली यूट्यूब पे ये फ़िल्म आई है। और ये डिजिटली रिस्टोर्ड प्रिंट है इसका, तो आप अच्छे से ये फ़िल्म देख सकते हो। इस फ़िल्म के बनने की कहानी जो है वो काफ़ी दिलचस्प है। आपको शायद नहीं पता होगा कि इस फ़िल्म को दूरदर्शन ने बैन कर दिया था। उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। हुआ ये था कि इस फ़िल्म में कम्युनल राइट्स के बहुत सारे सीन्स थे, दंगे-फ़साद के। और जब 1985 में शाह बानो का केस हुआ था और राजीव गांधी गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लग रहे थे कि ये मुस्लिम अपीज़मेंट कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो शाह बानो का केस का जो वर्डिक्ट दिया था, वो शाह बानो के फ़ेवर में दिया था। जो कॉम्पेंसेशन का जो एलिमनी का जो कॉम्पेंसेशन का जो राइट होता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के फ़ेवर में ये वर्डिक्ट दिया था। लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथी के दबाव में आकर के राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। सरकार पे आरोप लग रहे थे कि सरकार जो है वो मुस्लिम की अपीज़मेंट कर रही है। और इसके बाद क्या हुआ कि फैज़ाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का फैसला आया और जैसे ही दोपहर में फैसला आया, शाम को ही बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया गया। सरकार ने खुलवाया, जल्दबाजी में। और उस समय आरोप लगे कि अब जो है, जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट है, वो हिंदुओं को अपीज़ करने की कोशिश कर रही है। और इन दोनों इंसिडेंट्स के बाद बहुत सारे कम्युनल राइट्स हुए थे उत्तर प्रदेश में। और चूंकि न्यू दिल्ली टाइम्स में कम्युनल राइट्स के बहुत सारे सीन्स थे, ऊपर से जिन एरियाज में ये सीन्स जो फिल्म में दिखाए गए थे, गाजीपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एरिया है, और गाजियाबाद, तो ये दोनों उत्तर प्रदेश के शहर हैं और फिल्म में इन दोनों शहरों का जिक्र है। तो ये फिल्म दूरदर्शन के पास जब आई, उसे रिक्वेस्ट किया गया कि इसे आप टेलीकास्ट कीजिए। तो दूरदर्शन में चूंकि सरकारी चैनल है वो, तो डर के मारे कि अगर हम ये फिल्म दिखाएंगे, और चूंकि इस फिल्म में कम्युनल राइट्स के लिए पॉलिटिशियंस को जिम्मेदार बताया जा रहा था, तो दूरदर्शन के हाथ पैर कांप गए और दूरदर्शन ने कहा कि भैया हम इस फिल्म को नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि इससे एक तरह से सरकार पे भी जो है वो सवाल उठेंगे और वो जो नैरेटिव है कि पॉलिटिशियंस की वजह से दंगे फैलते हैं, वो ये स्टैब्लिश हो जाएगा और लोग फिर हम पे और सवाल उठाएंगे। तो इस फिल्म को बैन कर दिया था, नहीं दिखाया था। तो ये तो कहानी थी दूरदर्शन ने इस फिल्म को क्यों बैन किया। अब इसके बनने की मैं आपको बात बताता हूँ। 1980s को सिनेमा का वर्स्ट फेज कहा जाता है इंडिया में। एक तो फैशन बहुत खराब था उस वक्त का और फिल्म में नयापन कुछ नहीं था। जो भी नए नए एक्टर्स आए थे, अनिल कपूर, सनी देओल, संजय दत्त, इन सब में ये सब कहीं ना कहीं वही सलीम जावेद की जो अमिताभ बच्चन का जो इमेज क्रिएट हुआ था एंग्री यंग मैन वाला, ये सारे एक्टर्स उसी टेम्पलेट को फॉलो कर रहे थे। उस समय फिल्मों का जो म्यूजिक का स्टैंडर्ड था वो भी बहुत बेकार था। ऊपर से वीसीआर के आने के बाद से लोग फिल्म हॉल, सिनेमा हॉल जाना ही छोड़ चुके थे। तो इसलिए उसे बहुत ही एक खराब फेज कहा जाता है। लेकिन चूंकि एक तो सिनेमा को वो भले इंडियन सिनेमा के लिए वो खराब फेज रहा हो, लेकिन 80s में जर्नलिज्म का बहुत अच्छा दौर था, क्योंकि बहुत सारे करप्शन स्कैम उस वक्त जो हमारी मीडिया थी वो एक्सपोज करती थी। आपको बोफोर्स केस याद होगा। एक इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट अरुण शौरी, फॉर्मर मिनिस्टर, उन्होंने महाराष्ट्र सीएम का एक करप्शन स्कैम था, सीमेंट का स्कैम किया था उन्होंने, एंटुले उनका नाम था। उनके अगेंस्ट इंडियन एक्सप्रेस के अरुण शौरी ने एक रिपोर्ट की थी। उस रिपोर्ट की वजह से एंटुले को रिजाइन करना पड़ गया था। तो इस तरह के बहुत सारे करप्शन स्कैम को एक्सपोज करती थी उस वक्त की मीडिया। वीर सांघवी, इस तरह के जर्नलिस्ट थे बहुत सारे जिन्होंने उस वक्त अपना करियर स्टार्ट किया था। तो इन एक्सपोजेस से इंस्पायर होकर के उस वक्त एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे, रमेश शर्मा।
उन्होंने सोचा कि मीडिया के फंक्शनिंग पे एक फिल्म बनाया जाए, और मीडिया में किस तरह से काम होता है, एक न्यूज़पेपर कैसे फंक्शन करता है, मीडिया पे पॉलिटिकल लीडरशिप का कितना दबाव होता है, कॉर्पोरेट का क्या रोल है मीडिया के फंक्शनिंग में, मीडिया के रिस्ट्रिक्शंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, एक न्यूज़पेपर पब्लिश कैसे होता है, तो एडिटोरियल डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, न्यूज़ रूम जो मीटिंग्स होती है उसका माहौल कैसा होता है। तो इन सब चीज़ों को एक फिक्शनल फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश की थी। रमेश शर्मा का ये आइडिया था। अब आइडिया तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन चूंकि जैसा मैंने बताया कि ये जो पैरेलल फिल्म का जो मूवमेंट इन डायरेक्टर्स ने चलाया था, श्याम बेनेगल, गोविंद निलानी वगैरह, इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इनकी जो फिल्में होती थी सब्सटेंस में बहुत ज्यादा होती थी, हाई आर्ट हाउस फिल्में थी, लेकिन कमर्शियली ये फिल्में चलती नहीं थी। तो इन फिल्मों को प्रोड्यूसर्स मिलना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि सिनेमा हॉल में लोग इन फिल्मों को देखने नहीं जाते थे। तो रमेश शर्मा को एक प्रोड्यूसर तो मिल गया, लेकिन प्रोड्यूसर का सिर्फ एक ही शर्त था कि इस फिल्म में आप 2 पॉपुलर स्टार्स लेके आ जाओ, ताकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर को जब ये फिल्म दूं तो वो स्टार्स के नाम पे एटलीस्ट फिल्म को खरीद ले। तो रमेश शर्मा ने सोचा कि भाई ये बात तो सही है, तो अब कैसे स्टार्स को लाया जाए, क्योंकि पैसे तो कम थे इनके पास। तो उनके एक सिनेमाटोग्राफर फ्रेंड थे, शुभत्ता मित्रा, उनके पास रमेश शर्मा गए, और रमेश शर्मा ने बोला कि आप शशि कपूर से मिलिए, शशि कपूर इस तरह की फिल्मों में इन्वेस्ट करते हैं और ये आपकी फिल्म को जरूर सपोर्ट करेंगे। तो एक मीटिंग फिक्स हुई। शशि कपूर उस वक्त बॉम्बे में थे, और फोन पे रमेश शर्मा ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बॉम्बे बुलाया। बॉम्बे के ताज होटल में इन दोनों की मीटिंग हुई, और डिनर पे इन्होंने अपनी कहानी सुनाई रमेश शर्मा ने शशि कपूर को कि ऐसा ऐसा मेरा एक कॉन्सेप्ट है। कहानी पूरी डेवलप नहीं हुई थी, तो उन्होंने ऐसा अपना कॉन्सेप्ट बताया कि ये मैं करना चाहता हूँ। तो शशि कपूर ने कहा कि आपके पास 100 रुपए हैं। तो रमेश शर्मा को लगा कि क्या ये लगता है डिनर का बिल पे करवाना चाहते हैं मेरे से। तो उन्होंने बोला कि हाँ है, उन्होंने 100 रुपए दे दिए। तो 100 रुपए शशि कपूर ने ले लिए और कहा कि ये मेरा टोकन अमाउंट है, मैं आपकी फिल्म कर रहा हूँ। तो इस तरह से शशि कपूर ऑन बोर्ड हो गए। लेकिन शशि कपूर ने कहा कि देखिए, आपका जो आइडिया है वो बहुत अच्छा है, इसे आप अच्छी स्टोरी में डेवलप कीजिए। और उन्होंने रिकमेंड किया कि आप गुलजार से मिलिए। फिर गुलजार से रमेश शर्मा की मीटिंग हुई। गुलजार को भी आइडिया काफी पसंद आया, और इस तरह से, और गुलजार ने, जो शशि कपूर ने गुलजार को रिकमेंड किया, रमेश शर्मा गुलजार से मिले, उनको स्टोरी सुनाई, और गुलजार ने शर्मिला टैगोर को अप्रोच किया इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए। तो इस तरह से 2 बड़े एक्टर का जो वो शर्त था उस प्रोड्यूसर का, वो तो पूरा हो गया कि चलो 2 पॉपुलर एक्टर आ गए। तो इस तरीके से शशि कपूर और शर्मिला टैगोर इस फिल्म का हिस्सा बने। इसके बाद फिल्म की कहानी गुलजार ने कंप्लीट की। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हुआ कहानी कुछ ऐसा था कि एक गाजीपुर का एक एमएलए है भले राम, स्टार्टिंग में ही उसका मर्डर हो जाता है। अब ये मर्डर किसने किया है, ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और जिस पार्टी का एमएलए भले राम है, उसी पार्टी से का एक और नेता है अजय सिंह, जिस कैरेक्टर को ओमपुरी ने प्ले किया था। और ओमपुरी की राइवलरी है उसी पार्टी के ही लीडर, जो कि चीफ मिनिस्टर है, उससे। और जो अजय सिंह है वो बहुत नोटोरियस किस्म का पॉलिटिशियन है। उसके बहुत सारे इलीगल धंधे हैं, शराब वराब के, इलीगल शराब वराब बेचना, ये सब उसका काम है। तो इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने का ये एक न्यू दिल्ली टाइम्स करके अखबार है, दिल्ली में छपता है, और उसके एडिटर हैं शशि कपूर, जिनका नाम है विकास पांडे इस फिल्म में। और वो इस इंसिडेंट को, ये जो भले राम का जो इंसिडेंट, जो मर्डर हुआ है गाजीपुर में, उसके बाद वहां पे दंगे फैल गए हैं, और न्यू दिल्ली टाइम्स के जो एडिटर हैं वो गाजीपुर गए हैं इस दंगों को कवर करने के लिए। और फिर धीरे धीरे खबर मिलती है कि कैसे ये जो भले राम का जो मर्डर है, उनको पता चलता है कि ये शायद अजय सिंह ने ही करवाया है। और फिर ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अजय सिंह के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। अजय सिंह और शशि कपूर में टसल हो जाता है, विकास पांडे में। बहुत सारी ऐसी कहानी है। और जो शशि कपूर है वो अजय सिंह के खिलाफ लंबी स्टोरी करना चाहते हैं, लेकिन अखबार के जो मालिक है वो शशि कपूर को रोकते हैं कि नहीं, वो बहुत अड़ियल सा पॉलिटिशियन है, इससे हमारे पेपर को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन शशि कपूर किसी के दबाव में ना आकर के अजय सिंह के खिलाफ स्टोरी कर देते हैं। स्टोरी पब्लिश हो जाती है। शशि कपूर को लगता है कि उनकी मॉरल विक्ट्री हुई है। लेकिन एंड में पता चलता है कि जो भले राम का जो मर्डर था वो
अजय सिंह ने नहीं किया था, किसी और ने किया था। तो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, वो आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली किसने किया था वो मर्डर। तो ये ऐसी कहानी थी, प्रीमाइस थी। और इसमें अगर आप ये फिल्म देखोगे तो न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग, जो जो पेज मेकिंग है, वो सारी चीजें, एडिटोरियल फंक्शनिंग, ये सब बहुत बेहतरीन तरीके से रमेश शर्मा ने कैप्चर किया था। और फिल्म बनी, लेकिन फिल्म बनने से पहले जैसे मैंने बताया ना, बजट का इश्यूज भी था। तो और ये फिल्म की पूरी शूटिंग जो हुई थी वो दिल्ली में ही हुई थी। और शशि कपूर ने सिर्फ एक कंडीशन रखा था कि मैं शूटिंग कर दूंगा, मुझे सिर्फ ताज होटल में ठहराना दिल्ली के। और बाकी सारे क्रू जो थे वो गेस्ट हाउस में ठहरते थे बजट इशू की वजह से। लेकिन शशि कपूर ने कहा था कि आप प्लीज मेरा इंतजाम जो है वो ताज में करना। और ताज में सिर्फ इसलिए करना क्योंकि मैं खाने और लीकर वगैरह का सबका बिल मैं ही दूंगा, बस ठहरना मेरा ताज में करा दो। और उसका रीजन जो शशि कपूर ने बताया था, वो बोला था कि देखो, अगर मैं गेस्ट हाउस में ठहरूंगा और गलती से भी अगर ये बात प्रेस में लीक हो गई, तो लोग कहेंगे कि शशि कपूर जो है वो ब्रोक हो चुका है, क्योंकि इसने इस तरह की फिल्में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस की थी, जुनून टाइप की। अब इसके पास पैसे भी नहीं है, इसलिए इसे भी गेस्ट हाउस में रहना पड़ रहा है। तो मेरी जो इमेज है वो खराब हो जाएगी। तो क्योंकि स्टार कॉन्शियस थोड़ा होते भी थे अपने इमेज को लेकर के, तो रमेश शर्मा ने उनकी बात मानी और उनका ताज में ठहरने का इंतजाम हुआ। खैर फिल्म बनी और 86 में ये फिल्म रिलीज हुई। लेकिन हुआ क्या कि बहुत ज्यादा ऑडियंस इस फिल्म को नहीं मिली। दिल्ली के एक थिएटर में ये फिल्म जब लगी पहली बार, तो उस वक्त एक रूल होता था कि 1200 की जो सीटिंग कैपेसिटी है हॉल में, उसमें अगर 800 से कम ऑडियंस आती है तो फिल्म को सिनेमा हॉल से हटा दिया जाता था। तो पहले 2 वीक इसे उतने ऑडियंस मिल गए थे, लेकिन थर्ड वीक में न्यू दिल्ली टाइम्स को फिर ऑडियंस उतनी नहीं आई देखने के लिए, तो सिनेमा हॉल से हटा दिया गया। और इसीलिए सिनेमा हॉल से हटाने की वजह से फिर जो प्रोड्यूसर्स थे इसके, इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस फिल्म को दूरदर्शन पे दिखाया जाए। तो फिर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने दूरदर्शन को रिक्वेस्ट किया कि इस फिल्म को प्लीज आप दिखाइए। लेकिन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सरकार जो है वो डर गई कि नहीं, इस फिल्म में बहुत सारे कम्युनल राइट्स के सीन्स हैं, बहुत बोल्ड शार्प अटैक कर रही है पॉलिटिक्स पे, तो इसे हम नहीं दिखा सकते हैं। तो सिनेमा को बैन कर दिया दूरदर्शन ने। जब सिनेमा को दूरदर्शन ने बैन किया तो ये एक न्यूज आइटम बन गया और न्यूज पब्लिश हुई अखबारों में कि दूरदर्शन ने इस फिल्म को बैन कर दिया है। अब चूंकि बैन कर दिया है तो क्यूरियोसिटी बढ़ गई लोगों की कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है कि दूरदर्शन ने इस फिल्म में बैन कर दिया है। तो जैसा मैंने बताया कि उस वक्त वीसीआर का जमाना था, तो लोग इसकी वीसीआर खोजना चालू किए और वीसीआर रिलीज हुई, वीसीआर कैसेट्स इसके रिलीज हुए। और फिर कैसेट्स पे, वीसीआर कैसेट्स पे लोगों ने इस फिल्म को देखा और लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आई थी। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इस फिल्म को बैन करने की बात हुई, वो कलकत्ता हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया गया था इस फिल्म को बैन करने के लिए। उसका रीजन ये है कि इस फिल्म में शशि कपूर एडिटर थे और उनकी वाइफ शर्मिला टैगोर बनी थी और वो एक लॉयर थी। और एक सीन में शर्मिला टैगोर किसी का केस लड़ रही होती हैं, जिस क्लाइंट का केस लड़ रही, वो क्लाइंट शर्मिला टैगोर से मिलने उनके घर आया है और शशि कपूर उस घर में है। तो वो मजाक में कह देते हैं कि सारे लॉयर्स जो होते हैं वो तो लायर होते हैं। तो ये जो डायलॉग था, इस डायलॉग से पे कलकत्ता के कुछ वकीलों ने आपत्ति जताई और फिर पिटीशन फाइल किया। और इस पिटीशन के खिलाफ रमेश शर्मा फिर कोलकाता हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में जो जज थे उनके लिए रमेश शर्मा ने एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखवाई। और फिल्म देखने के बाद हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने सेशन कोर्ट के जज को झाड़ लगाया और पिटिशनर्स को झाड़ लगाया और फिल्म को स्मूथली रिलीज करने के लिए कह दिया। लेकिन जैसा मैंने बोला कि बहुत ज्यादा ऑडियंस थिएटर में तो नहीं गई, वीसीआर पे लोगों ने इस फिल्म को देखा और काफी पसंद किया। मासी फिल्म नहीं थी, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों को आज भी इस फिल्म के बारे में नहीं पता है। तो अगर आपको भी नहीं पता है और ये फिल्म आपने नहीं देखी है तो इस फिल्म को आप जरूर देखिए। जैसा मैंने बोला, यूट्यूब पे ये डिजिटली रिस्टोर्ड प्रिंट इसका अवेलेबल है। अगर यूट्यूब पे नहीं मिलता है तो शिमारो के ऐप पे आपको ये फिल्म मिल सकती है। आप ये फिल्म देखिए और मुझे भी बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और अगर आपको इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग किस्से पता है जो मैंने नहीं शेयर किया, तो वो इन्फॉर्मेशन प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। क्योंकि पिछली जो 2 वीडियोस आप मैंने बनाई थी, एक आवारगी पे और एक मैं आजाद हो पे, उसको आप लोगों ने बहुत सराहा और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए उस फिल्म को देखने के। तो अगर आपके पास न्यू दिल्ली टाइम्स से भी जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं तो प्लीज शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर आएंगे एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।